कैसे हैं आप लोग। आज मैंने आपको जैसे पुरानी वीडियो में मैंने कहा था कि चंद्र सरोवर के विषय में मैं बताऊंगा। तो जो भी मैंने सुना वहाँ से, जो भी मुझे पता चला, जो भी मुझे समझ में आया उस जगह के विषय में, थोड़ा गला का आवाज़ ख़राब है तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो चंद्र सरोवर के विषय में वहाँ के लोग छोड़ के बाहर के लोग थोड़ा कम जानते हैं, मैंने जितना देखा। क्योंकि बहुत ऐसे लोग थे, बहुत ऐसे फॉरेनर को भी मैंने देखा कि केवल राजस्थली जो जगह है वहीं पे जो चरण चिन्ह रखा हुआ है वहीं पे प्रणाम करके वो चले जा रहे हैं। असली चंद्र बिहारी के मंदिर में वो लोग जा ही नहीं पा रहे, क्योंकि पता ही नहीं है रास्ता किधर से है, बा मंदिर किधर से जाना है, बा क्या है क्या नहीं है, पता ही नहीं है। तो आज हम पूरा चंद्र सरोवर के ऊपर में विस्तार रूप से बताएंगे, जितना मुझे समझ में आया, जितना मैंने सुना, जितना मैंने वहाँ के पांडा लोग से पूछा जाना, जो कुछ भी है उन सब के ऊपर बेस करके आज हम बताएंगे। तो पहले तो समझ लीजिए चंद्र सरोवर क्या है। चंद्र सरोवर, अभी जिस सरोवर पे मैं नहा रहा हूँ, ठीक है, बस जिस सरोवर पे मैं स्नान कर रहा हूँ, नहाना गलत होगा, स्नान कर रहा हूँ, उस सरोवर में, वो सरोवर कैसे बना पहले तो ये जानते हैं। उस सरोवर को बनने के पीछे दो कहानियाँ हैं, दो कथाएं हैं। दो कथा में से पहली कथा हो गई आपकी कि जब स्वयं लाल जो महाराज मतलब कृष्ण जी चंद्रमा को अपने हाथ में लेने का यशोदा माँ से जिद कर रहे थे, तो यशोदा माँ ने एक तरकीब लगाई, एक थाली में जल डाल के चंद्रमा के नीचे रख दिया और कहा कि ये ले तेरा चंद्रमा, तू अब इससे खेल। तो गुस्से से कृष्ण जी ने उस थाली को जब पटक दिया, उस जल से सरोवर का निर्माण हुआ। पहली कथा ये हो गई। दूसरी कथा ये है कि जब जो रासस्थली है, जो मंच है, वहाँ पे जब रास हुआ था तो स्वयं चंद्रदेव 6 महीना तक आकाश में अटके रह गए थे। जब वो अटके रह गए, चंद्रमा क्या शीतल है, ठंडा है, तो ठंडे से ओस होता है। अब ओस के कारण वो सारा पानी, ओस का जो सारा पानी एक कुंड में जमा हुआ, तो उसी जगह पे जब जमा होता है तो वहाँ पे एक कुंड का निर्माण हुआ, उसको कहते हैं चंद्र सरोवर। अब और एक चीज़ जानते हैं कि इस क्षेत्र को और भी एक चीज़ बहुत महान बनाता है कि सूरदास की तपोस्थली है ये जगह। यहाँ उन्होंने तप किया है और यहीं पे उन्होंने बैठ के 1 लाख पद लिखे थे, जो स्वयं कृष्ण जी के चरित्र पे, उनके रस में डूबे हुए जो पद थे, उन्होंने यहीं बैठ के लिखा था। तो यहाँ पे वो बैठ के 75,000 पद लिख दिए थे, फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था। तो बाकी के जो 25,000 है, स्वयं कृष्ण जी यहाँ पे आके उनके बाकी के बचे हुए 25,000 पद लिख के, उनका स्टाम्प लगा के पूरे विश्व में हर जगह हम लोग को 1 लाख पद कि सूरदास ने लिखे हैं ये बताया, ये दिखाया। और अभी जो आप लोग पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर वो रासस्थली का है, वो रास चंद्र बिहारी का है, ठीक है। और इस मंदिर में हर दिन ये जो गाय आपको दिख रहा है, ये सांड हमेशा आता है, हर शाम को प्रसाद फाड़े नियमित से। और मेरे को भी बहुत इच्छा थी इसको देखने की, तो अचानक से मुझे दर्शन हुए इसके, तो थोड़ा लाड प्यार हमने भी किया। उसके बाद ये फिर चली गई, तो फिर हम अपने भी कमरे में चले गए। पर यहाँ पे क्या है, केवल सूरदास ही नहीं, और भी बहुत से बड़े बड़े संत भी आके तपस्या किए हैं। तो आप जब भी जाए वृंदावन चंद्र बिहारी मंदिर ज़रूर विज़िट करके ही जाए। अभी तक लिए इतना ही रहा। राधे राधे। फिर मिलेंगे दूसरे कोई एक मंदिर की कथा से रिलेटेड।